पदाधिकारी, ये जो पदाधिकारी अपने कुर्सियों पर बैठ करके एसी की गर्म हवा लेते हैं, हम हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। इसलिए आज हमारी जनता यहाँ पे मैदान में आई है, जनता आज सड़क में आई है, जनता आज ऑफिस में आई है। यदि जनता बिगड़ जाएगी तो बड़े से बड़े पदाधिकारी का हेकड़ी डाउन करने का काम करेंगे, और आज हेकड़ी डाउन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यदि अगर नहीं सुधरे तो आने वाला नेक्स्ट जो हम लोग का जो धरना प्रदर्शन होगा वो बड़े पैमाने पर होगा, फिर संभालना जिला प्रशासन का के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मैं चेतावनी दे देता हूँ, सुन लो बिजली विभाग के अधिकारियों, सुन लो जिला प्रशासन वालों, अगर आपने नहीं सुधार किया, आपने 10 से 15 दिन के अंदर में नहीं सुधार किया, हम सब फिर बहुत बड़ी लड़ाई आपके खिलाफ लड़ी जाएगी। धन्यवाद। आज के धरना प्रदर्शन का मकसद ये है कि आज पूरे लगातार निशंदरा पंचायत हो या लौचा फीडर हो, जितने भी ये तमाम फीडर है, तमाम तर में पूरे 3 साल से लाइट का व्यवस्था बहुत बर्बाद है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे आप गांव में अगर आप जाएंगे तो मेरे लौचा गांव में ट्रांसफार्मर को 1 महीना तक रखा गया, मनमानी किया गया, उसके बाद उठा के ले जाया गया। और आज से नहीं हो रहा है, ये 17 साल का विधायक रह करके वो नहीं कर पाए, और 5 साल का विधायक आए तो हम लोग सोचे कि ये बेहतर करेंगे कुछ हम लोग के लिए विकास। ये वैसा जैसा 17 साल वाला रहा, वो ऐसा 5 साल वाला भी वही हम लोग के साथ हो। बिजली की जो बार-बार कटौती की जा रही है, गैर जिम्मेदार हरकत जो हमारी बिजली विभाग कर रही है, आम जनता इससे काफी मुतासर हो रही है, काफी परेशान हो रही है। इसके खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर समय कटौती हो रहा है और बिजली का बहुत समस्या खराब है, और जो हम लोग को बच्चा पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है लाइट की वजह से। और लाइट नहीं रहने से बच्चा जो है छटपटा रहा है कि भाई हम लोग कैसे पढ़ेंगे। बच्चा जो है रोता है, और यहाँ स्कूल में आता है तो मास्टर कहता कि पढ़ते हो काहे नहीं, तो बच्चा कहता कि लाइटें नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। यही समस्या का मकसद है बहादुरगंज प्रखंड के जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पे बिजली की बहुत लचर व्यवस्था है, एक भी पावर ग्रिड नहीं है, पावर सब स्टेशन नहीं है, और डेली जो है पावर कट की समस्या उत्पन्न होती है। थोड़ी सी कोई दिक्कत होने तो हमारे जो जितने नौजवान है ये सब आए हैं, खास करके जो पावर स्टेशन से जो बहादुरगंज के लिए जो लौचा और निशंदरा फीडर है, इसमें ज्यादा समस्या है। और ग्रिड से जो हमारे बहादुरगंज में जो लाइट आती है, जो बहादुरगंज रूरल काटे हैं फीडर बने हुए हैं ग्रिड से, उसमें डेली का समस्या है। कभी तार टूट के गिरना, कभी इंसुलेटर पंचर हो जाना, कभी डिस्क पंचर हो जाना, कभी और कुछ हो जाना, ये रोज झेल रहे हैं। उस गर्मी के उस उबाल को आज प्रदर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी हक और हुकूक की मांग करने के लिए। हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं, फिर भी पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। प्रतिनिधियों से कभी मांग की है इससे बेहतर सुनो। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि सदन से हमेशा पदाधिकारी तक कोऑर्डिनेशन करके हमेशा बात को उठाए हैं, लेकिन इसके धरना प्रदर्शन का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपका पंचायत समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कीमती वक्त निकाल करके हमारे दर्द के साथ खड़े हैं। हमारी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जो हम लोग बिजली हाल से बहुत परेशान है। जिस गाँव से हम बिलोंग करते हैं, एक महेशवता एरिया जो बाढ़ से हमेशा एरिया रहता है, वहाँ आप एक ऐसी सुविधा को आपको नष्ट कर देंगे तो वहाँ के पब्लिक कैसे जी सकता है। ये 12 घंटा लाइट का काम 4 घंटा से 2 घंटा तक आ गए हैं। वहाँ के बच्चे को कोई सुविधा नहीं मिल रहा, ना पढ़ रहा है, ना अपना घर का कुछ सुरक्षित कर पा रहा है। बाहर पर आ जाते हैं तो समस्या, कहाँ जाएंगे, बाहर कुछ खाने पीने का समस्या नहीं है। लेकिन ये बिजली विभाग ऐसा है कि अगर आप अपना समस्या का समाधान रखेंगे तो आपका फोन रिसीव नहीं करेगा, आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा, बात पे बात देगा। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आज हमारे सब पंचायत मिलकर के एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किए हैं, और उम्मीद है अगर यहाँ से हमारे कार्रवाई को नहीं सुना जाएगा तो आज हम लोग बिजली ऑफिस पहुंचे हैं। इंशाल्लाह अगर ये कार्रवाई नहीं सुना जाएगा तो हम लोग अपना रोड जाम करेंगे, नेशनल जाम करेंगे, या फिर हम लोग सिस्टम के हिसाब से अपना कार्रवाई को जारी रखेंगे। ये जो जन आक्रोश है और यहाँ जो पब्लिक बैठी है, समस्या क्या है और इसके समाधान के लिए कौन कौन से कदम अब तक उठाए गए और आगे का क्या प्लानिंग? समस्या तो अनेक है यहाँ का, लेकिन आज जो समस्या है, आज बिजली जो आंख मिचोली जो करती है, समस्या बिजली की समस्या, बिजली की आंख मिचोली। ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे, 15 घंटे, 20-20 घंटे लाइट काट दिया था। थोड़ी सी बरसात होगी, और बरसात तो एक हो नहीं रही है, थोड़ी सी बरसात होगी लाइट कट, थोड़ी सी हवा आएगी पत्ते हिलेंगे भी नहीं, लाइट कट। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो लौचा फीडर है,
आज जो लोचा फीडर के लोग यहाँ पर आए हैं, उसके साथ तमाम बहादुरगंज विधानसभा के लोग हमारे साथ हैं आज, क्योंकि जूझ तो सभी रहे हैं बिजली की समस्या से। तो लोचा फीडर से निसंदरा होते हुए बांस का पिलर पर लाइट ले गया, नदी के उस पार ले गया है, जबकि लोचा में पुल बन चुका है। 3 पिलर देने के बाद इजीली बिजली जा सकती है नदी के उस पार के 4-5 पंचायत में, जिसमें बैगना भी है, आपका डाकपोकर है, सारी पंचायत है, और लोचा मुसलडंगा भी है, निसंदरा भी है, लोचा भी है, दुर्गापुर, बनगावा, सारे पंचायत के मटियारी तक हम कवर कर सकते हैं। लोचा में 4 पिलर डाल के बिजली डायरेक्ट कर दे तो ये समस्या का हल हो जाएगी। बांस का पिलर में आप बिजली सप्लाई कर रहे हैं साहब लोगों को, तो फिर बिजली इस तरह का घटिया दीजिएगा। फिर दूसरी बात आइए, आपको हम 6 रुपया दिन भाड़ा दे रहे हैं, तो आप जो बिजली काट के रखते हैं तो वो 6 रुपया दिन हमारा माइनस कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा ना। आप तो बिजली पूरा लेते हैं, तो बिजली पूरा देते क्यों नहीं है? आज तो ये हल्की सी झांकी है, हल्की सी, ये तो थोड़ा सा अभी हम लोगों ने हल्का सा इशारा किया है। अगर बिजली व्यवस्था सही नहीं हुई, जेई साहब, एसडीओ साहब इसको सही नहीं किए, तो फिर यहाँ जो ना एक इनकलाब होगा यहाँ पर। फिर मार्केट से लेकर के बिजली ऑफिस से लेकर मार्केट को जाम कर दिया जाएगा, और यही काम हम लोग करेंगे, नहीं तो ये सुधर जाएगा। ये जो जन आक्रोश है, यहाँ जो लोग जमा हुए हैं, किस कारण जमा हुए हैं और क्या मांग लेकर के आप लोग यहाँ जमा? यहाँ बिजली की बहुत समस्या है हम लोग, खास करके निसंदरा, दुर्गापुर पंचायत, उसके बाद लोचा, झिंगाघाटा, मजबतना, ये फेडर, लोचा फेडर में हम लोग का बिजली बहुत कटौती हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में आए। क्या मांग लेकर के यहाँ आप लोग आए हैं? हम लोग को 24 घंटा बिजली मिलना चाहिए। किसान के लिए भी हम लोग को बहुत जरूरी है। अभी इतना समस्या है बिजली का, जिस कारण हमको पानी पटाना से हर मुसीबत हम लोग को झेलना पड़ रहा है। जी आप बताइए सर, क्या समस्या लेकर? हम लोग का निसंदरा फीडर जो है हर समय कटौती हो रहा है और बिजली का बहुत समस्या खराब है, और जो हम लोग को बच्चा पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है लाइट की वजह से। और लाइट नहीं रहने से बच्चा जो है छटपटा रहा है कि भाई हम लोग कैसे पढ़ेंगे। बच्चा जो है रोता है, और यहाँ स्कूल में आता है तो मास्टर कहता कि पढ़ते हो का नहीं, तो बच्चा कहता कि लाइट नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। यही समस्या है सर। और बताइए क्या यहाँ क्यों आए और क्या मांग लेकर आए हैं? मांग देखिए, मांग बहुत ही जरूरी मांग है। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सब कोई बिजली की समस्या को लेकर के। बिजली की समस्या बहादुरगंज में इतना दयनीय है, खास करके लोचा फीडर का, जहाँ पर लो वोल्टेज का समस्या है। बिजली आता है तो बिल्कुल पंखा चलता ही नहीं है, बच्चा परेशान। गर्मी में इस बार गर्मी से हम लोग परेशान है, किसान भी परेशान है, बारिश नहीं हो पाता है। उसकी वजह से हम लोग जन आंदोलन किए हैं कि बिजली विभाग का पदाधिकारी किसी को फोन करते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं करता है किसी भी जनप्रतिनिधि का। इसके वजह से भी हम लोग आए हैं। मनमानी ढंग से यहाँ पर बिजली छोड़ा जाता है, कहीं पर तार कट जाता है, और सबसे गंभीर समस्या ये है कि यहाँ पर एक ही पावर हाउस है, यहाँ से कुछ भी हो जाता है। बहादुरगंज इलाका में कोई शॉर्ट सर्किट, सारा जगह का बिजली काट दिया जाता है। सबसे मूल समस्या ये है, कहीं पर छोटा सा समस्या हो जाता है 1 घंटा बिजली बंद हो जाता है। घंटों घंटा, जहाँ एक ही जगह काट के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया 24 घंटा, 24 घंटा में 20 घंटा बिजली नहीं दिया जाता है, 12 घंटा 8 घंटा बिजली मिलता है। ये जो बिजली का समस्या है ये कितने दिनों से है और क्या इसके लिए? जब से बिजली है बहादुरगंज प्रखंड में किया है तब से वैसा ही है। क्या यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से कोई कदम उठाया गया है? कदम बार बार ये होता है, धन आंदोलन होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं जो है कि सुधार होता है। और बात बाकी ये है कि लाइन्समैन का भी बहुत दिक्कत है। लाइन्समैन जो है यहाँ का निसंदरा पंचायत और बनगावा पंचायत में लाइन्समैन का भाव इतना है कि उसको फोन लगाइएगा तो हर समय 24 घंटा काम करता है, बिजी रहता है। जब 24 घंटा वो बिजी रहता है लाइन ठीक करने में, तो बिजली हम लोग को 8 घंटा मिलता है। सर आज यहाँ बिजली विभाग की तरफ से कोई आकर आप लोगों को आश्वासन नहीं देता, तो आगे का क्या आप लोगों के प्लान? आगे का रणनीति रहेगा हम लोग का कि बड़ी आंदोलन की शक्ल में हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। ये मार्केट भी बंद करेंगे और हम लोग जिला में जाने का भी काम करेंगे। ये आज से नहीं हो रहा है, ये 17 साल का विधायक रह करके वो नहीं कर पाए और 5 साल का विधायक आए तो हम लोग सोचे कि ये बेहतर करेंगे कुछ हम लोग के लिए विकास। ये वैसा जैसा 17 साल वाला रहा वो ऐसा 5 साल वाला भी वही हम लोग के साथ हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है हम लोग के साथ। खास करके लोचा फीडर में ऐसा लाइट का समस्या है, हमेशा से हम लोग वही समस्या को लेकर के झेल रहे हैं। कभी भी वोल्टेज का समस्या है, लाइट थोड़ी सी हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो लाइट काट दिया जाता है।
और लाइन्समैन की क्या बात कहें कि वो लोग अपना बाप का बफूती समझ लिया है। लाइन्समैन और जेई का साला फोन नहीं उठा रहा है किसी का, कोई पब्लिक का आज तक कोई रिस्पांस नहीं, ना ही जनप्रतिनिधि का फोन उठा रहा है। सबसे ज्यादा समस्या है हम लोग को बिजली को लेकर। हम लोग को एक और मांग है कि हम लोग को ट्रांसफार्मर दिया जाए, जो पावर हाउस होता है पावर हाउस को भी दिया जाए। एक पावर हाउस होने के कारण एक जगह कार कटता है तो पूरी इलाका का बिजली काट दिया जाता है। हम लोग को लौचा में पावर हाउस की मांग है, उसको दिया जाए जल्द से जल्द। और जो अभी हमारे प्रेजेंट विधायक है अंजार नेमी साहब, जो हम लोग धरना प्रदर्शन को लेकर के जो आगे बढ़ते हैं, तो उसका कहना है कि ये लोग अपना खुद राजनीतिक करने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, जबकि जो हम लोग मौजूदा विधायक जो है वो बिजली और ये रोड और इसका काम उसको खुद करना चाहिए, उसको सबसे आगे आना चाहिए, मगर वो आगे नहीं आने के कारण हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से। और उसका ये भी कहना है हर जगह जो माइकल न्यूज के द्वारा बताया गया है कि ये लोग खुद अपना राजनीति करके यानी अपना राजनीतिक सत्ता जमाने के लिए ये सब धरना प्रदर्शन और दीगर काम करते हैं। लोकल लोगों का जो आक्रोश है वो यही है कि जो जनप्रतिनिधि है उसकी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है और उल्टे इन लोगों को वो उल्टी सीधी सुना रहे हैं कि ये अपनी सत्ता और अपनी सियासत में अपना धाक जमाने के लिए सब कर रहे हैं। इस मामले का हल नहीं निकालते हैं या कोई नहीं आते, आगे की क्या प्लानिंग हो सकती है? प्लानिंग यही होगी कि सब लोग जितने हैं महिला पुरुष सब रोड पे आएंगे, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम इस धरने को जारी रखेंगे। आज जो धरना प्रदर्शन में आए हैं तो इसकी वजह और कारण क्या है, किस वजह से धरना प्रदर्शन आए? धूप में लोड शेडिंग, घंटों घंटा लोड शेडिंग हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ी सी हवा चलती है, बिजली कट जाती है। आम आवाम को काफी परेशानी है, यहाँ बच्चे से लेकर स्टूडेंट से लेकर हॉस्पिटल से लेकर आम रोजमर्रा की जिंदगी काफी सनद जरात हर चीज यहाँ पर इस चीज से मुतासर हो रही है। इसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं, हमारी मांगों को पूरी की जाए। पावर हाउस लोचा में और डेरागाछ में बनने वाला था, अभी तक पावर हाउस नहीं बना है, जिसके कारण बिजली जो है नहीं रहती है, तो इस पर काम किया जाए। हुकूमत से मेरी मांग है कि आप बिजली की पैदावार को बढ़ाएं। अगर मांग को पूरी नहीं की जाती तो क्या करें? अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे हम लोग और बिजली विभाग तो ये समझ जाए कि अब बच्चे और महिलाएं भी सड़क पर उतर जाएंगी तो उनको संभालना मुश्किल होगा, इसलिए वो अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत को से बाज आए और अवाम को सहायता दे, अवाम की सहूलत करे, बिजली को सही से अवाम तक पहुँचाए। धरना प्रदर्शन का मकसद क्या है सर? आज के धरना प्रदर्शन का मकसद ये है कि आज पूरे लगातार निशंदरा पंचायत हो या लौचा फीडर हो, जितने भी ये तमाम फीडर है, तमाम तर में पूरे 3 साल से लाइट का व्यवस्था बहुत बर्बाद है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे आप गांव में अगर आप जाएंगे तो मेरे लौचा गांव में ट्रांसफार्मर को 1 महीना तक रखा गया, मनमानी किया गया, उसके बाद उठा के ले जाया गया। और आज जब उनको एक 100 kV वाला ट्रांसफर लगाया गया तो अब ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा तब जाके वहां से तार जुड़ेगी। ये सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं करती है, तो 3 दिन में लगाने का हुक्म है, लेकिन महीनों हो गया, अब तक पड़ा हुआ पैसा मांगा जा रहा है। ये सरकार की, ये यहाँ के बिजली विभाग की नाकामी है। ये पहला आंदोलन है, अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं मानेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और जो हमारे सियासी दल के नेता हैं जो इसमें बोलना नहीं चाहते हैं, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में चुनाव है, गिरबान पकड़ के हिसाब लिया जाएगा, गिरबान पकड़ के हिसाब लिया जाएगा। जो लोग इस तरह से बात ये कह रहे हैं, कुछ लोग अब भी ये कह रहे हैं कि लाइट तो आ रही है, 24 घंटे के बाद कम से कम 30 घंटा तो आप लाइट दीजिए, 4 घंटा मत दीजिए। बल्कि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है बिजली खत्म, ये समझिए कि गाय मूतता है बिजली खत्म। ये कहाँ की मनमानी है, ये कैसी मतलब व्यवस्था है? इसके खिलाफ लड़ाई हम लोग इस खिलाफ। नीतीश कुमार की सरकार दावा कर रही है कि बिहार में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, इस पर क्या कहना? नीतीश कुमार का लगातार बयानबाजी है, सिर्फ वो कह रहे हैं कि हम यूनिट को फ्री दे रहे हैं, बल्कि फ्री नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि इसके खिलाफ वो दे रहे हैं। ठीक है, मनमानी पदाधिकारियों की मनमानी से हमारे लोचा फीडर उसमें जितने भी पंचायत आते हैं इनकी हालत बहुत खराब है। मेरा निवेदन होगा आपसे, हम लोग आज चेतावनी के रूप में आए हैं। हमारा
आपसे निवेदन है कि आप जितना जल्द हो हम लोगों की समस्या को दूर करें, और साथ ही साथ हमारे जो साथी जितने भी आए हैं यहाँ युवा साथी, मैं सबसे कहना चाहूंगा किशनगंज से हमारे सीनियर पदाधिकारी अगर यहाँ आते हैं तो उसमें से जो जनप्रतिनिधि हैं 2-4 आदमी वही उनसे बात करेंगे। हम संयम से आए हैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से, और संयम से अपना काम बनाएंगे। हमको अपने काम से मतलब है, हमको अपनी समस्या से मतलब है, हमको अपनी समस्या दूर करानी है। हमको किसी एमएलए एमपी किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई राजनीति प्लेटफॉर्म पर हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं तो बहादुरगंज संघर्ष समिति, जो बहादुरगंज संघर्ष समिति के बैनर तले आए हैं, उसी के बैनर तले हम लोग को काम करना है, ना ही कि हमको किसी विधायक, ना ही के मतलब कोई जिला पार्षद, ना ही के कोई हमको एमपी से कोई लेना देना है। क्योंकि हम अपना इतना दिन उनके सामने समस्या रहा, अपनी समस्या को बताते रहे, मेरी समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं किया, तब हम लोग अपने बड़े छोटे बुजुर्ग माता बहनों सबके साथ हमको यहाँ पावर हाउस तक आना पड़ा। मैं अपने इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अगर आगे हमारे कुछ वक्ता हैं जो बोलेंगे, मैं माइक हमारे बाबर भाई को पुणे वापस करता हूँ, वो अपनी कार्यभार को संभालें। धन्यवाद। आज धरना में आने का मकसद क्या है? धरना में आने का मकसद एक ही है, सबसे पहले तो ये जय है, 100 बार 1000 बार कॉल करने के वो लास्ट बार बोल रहा है 11,000 कॉल कर दिया, कभी कहता है 3,000 कॉल कर दिया, कभी कहता फलाना। अरे भाई सब प्रॉब्लम क्या बहादुरगंज प्रखंड में है? अभी हमारे बगल में 54 प्रखंड भी है, पावर हाउस भी है, वहाँ 24 घंटे में 20 घंटा लोग होता है ना। अरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप 18 घंटे लड़ गर्मी के भरोसे समझ है, अभी लाइन से सब कुछ हो रहा है। हमारे माँ बहन हम खुद पानी का हर चीज, खाना पीना हर चीज लाइन से ही कर रहा है, लेकिन इन लोग का मनमानी शर्म सीमा तक पहुंच गया। इसलिए हम लोग का कुछ प्रतिनिधि को भी देखते हुए, प्रतिनिधि भी कहाँ तक क्या करे, लेकिन प्रतिनिधि कभी बात सुना नहीं जा रहा है। इसके कारण हम लोग युवा लोग, दोस्त लोग आज किसी प्रतिनिधि के बनने के लिए नहीं आए हैं। हम सब युवा लोग आए हैं मिलकर के कि ये चोरों को सबक सिखाना जरूरी है। आपको 10 दिन का मोहलत दिया गया है, आप 10 दिन के अंदर अगर ये काम सही कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये झलकी है, फिर झलकियां दिखा देंगे। ये ऑफिस, ये एसी नजर नहीं आने वाला। हम लोग का मजबूरी है, कौन चाहता है इतना बेबस रोड में, इतना गर्मी में यहाँ तक आने के लिए? मजबूर हो गए, मजबूरी की तहत आना पड़ रहा है। पढ़ाई से लेके लिखाई तक, खाना पीना तक बंद हो जाता है। वो खुद एसी में बैठे रहते हैं और हम लोग खुद एसी में बैठे रहते हैं और किसी का फोन रिसीव नहीं करता। मैं नाम लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दिलीप बैठा हुआ है वो उल्टा इस्तेमाल करता है। क्या आप को टेंशन है पूरा पंचायत का? तो भाई पूरा पंचायत में अगर सब बोली होगा तो सब जागरूक नहीं बन जाएगा। तो अब इंसान जागरूक बन चुका है, अब किसी से डरने वाला नहीं। तो हर चीज, खाना से लेके बिजली तक, बिजली से लेके छोटा मोटा पंचायती कीजिए, वहाँ भी दलाल घुस जाता है। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री दिया, सभी को पता, लेकिन असल में जितना पुराना मीटर लगा है उसमें फ्री नहीं है। स्मार्ट मीटर लगाओगे तभी वाले फ्री देगा। तो मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। 1 महीना 2 महीने का बिल वाले काटने नहीं आएगा रसीद, जो काटने आ रहा है रसीद वो बिजली बिल काटने नहीं आएगा, तो हम खुद जमा करने जाएंगे। पहले ज्यादा बिजली आएगा तो हम भरेंगे, लेकिन जबरदस्ती सिटी गट्टा में उस दिन पहुंचा, जबरदस्ती लगाने के लिए तैयार था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मेरा लगाना होगा, तो हम बोलेंगे आप चाहे जो कर लो, हम नहीं लगा। छूट गया, अब कोई बैठने वाला नहीं है। तो मैं बस लोग को यही कहूंगा कि 10 दिन के अंदर आप समस्या को खत्म हुआ, नहीं तो ये झलकी है, झलकियां दिखा देंगे।